हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमें भविष्य की चिंता में अपने आज को ख़राब नहीं करना चाहिए। आज हमें छोटे छोटे ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिनसे हमारा कल जो है बेहतर बन सके। और कल के साथ साथ हमें आज की खुशियों पर भी ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन को महकाते रहना चाहिए। हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारे शब्दों पर हमारा नियंत्रण होना। जब भी हम कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें। अगर हम हमारे शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो हम हमेशा अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना हमारी लाइफ को बेहतर पाएंगे। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कुछ बोलें, कुछ कहें तो हम सोच समझ कर बोलें और जितना हो सके हम कम बोलने की कोशिश करें और स्वयं को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। अगर हमें गुस्सा भी आता है तो उस गुस्से में भी हम कोई ऐसा शब्द ना बोलें जिसके कारण किसी को ठेस पहुँचे, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है, पर मनुष्य को जो उसकी ठेस लगती है वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहती है और वो आपके शब्दों को कभी नहीं भूल पाता है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने शब्दों को तोलकर बोलना सीखें। जब भी आप कुछ बोलें तो बिल्कुल नियंत्रित और अच्छा बोलें, तो सुनने वालों को जो अच्छा लगे, क्योंकि शब्द ही वो हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और शब्द ही वो है जो हमें नीचे गिराते हैं। तो इसलिए अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें, अपने बोले हुए शब्दों का विशेष ध्यान रखें। कल की चिंता में अपने आज को भी इतना बर्बाद ना कर दें कि हम कल की सोच में अपने आज की एक भी खुशी को महसूस नहीं कर पाएँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ दो बहनों की। दो बहनें होती हैं, वो दोनों अपने हर कार्य में कुशल होती है। एक दिन वो अपने घर में धान पीसने का काम करती हैं, तो दोनों अलग अलग चक्कियों पर जब पीसने लगती है तो एक जो बहन होती है वो पीसती भी जाती है और थोड़ा थोड़ा खाती भी जाती है, और जो दूसरी बहन होती है वो इकट्ठा करके रखे जाती है। जब पहली बहन उससे पूछती है तो वो कहती है कि जब हम घर जाएंगे तब एक साथ खाएंगे, अभी मैं नहीं खाऊंगी। किंतु पहली वाली जो बहन होती है वो थोड़ा पीस लेती है, उसके बाद वो थोड़ा खा लेती है, फिर से अपना काम स्टार्ट कर देती है और इस तरह से दोनों करते थे। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर के लिए निकलती होती है तो बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और तूफ़ान में उनका जो अनाज है वो गिर जाता है। जब अनाज गिर जाता है तो वो जब खाली हाथ अपने घर जाती हैं तो उनकी माँ उनसे सारी कहानी पूछती है। तो वो बताती है कि माँ, तूफ़ान में मेरा सारा अनाज जो है वो गिर गया है। तब माँ पूछती है कि तुमने कुछ खाया? तो जो बड़ी वाली बहन है वो बोलती कि हाँ माँ, जब मैं पीस रही थी तो मैंने थोड़ी देर अपना काम रोककर उसमें से थोड़ा अनाज जो था वो खा लिया था, पर जो छोटी बहन है उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो माँ बोलती है कि अब तुम्हें फिर से कल जाना पड़ेगा और फिर से अनाज पीसना पड़ेगा, तभी हमारा आगे का काम बढ़ेगा और इसी से हम कल अपना खाने का इंतज़ाम कर पाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कल की खुशियों के लिए आज की खुशी को ख़राब नहीं करना चाहिए। भविष्य में इतना भी जोड़ कर नहीं रखना चाहिए कि हम आज उसका उपयोग ना करें और कल वो सारा बर्बाद हो जाए। तो हमें धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अपनी खुशियों के लिए भी करना चाहिए, ताकि कल को कोई तूफ़ान आ जाए और उस तूफ़ान में हमारा सारा कमाया हुआ सब कुछ बह जाए तो हमें अफसोस ना हो। इसलिए आज में हम जिएं, कल के लिए थोड़ा बचाएं, बट थोड़ा जो है वो आज हम हमारे ऊपर खर्च करें, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे जो चीज़ आपको पसंद हो वो हो। हर दिन एक नया दिन लेकर आता है, तो डेली अपनी प्लानिंग्स बनाएं और डेली अपनी खुशियों को समय दें। जब आप खुश रहेंगे तो आप सारे काम अपने जीवन में अच्छे से कर पाएंगे और छोटी छोटी खुशियों को विशेष महत्व दें। छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ बनती है। तो इस कहानी से इतना तो हमें समझ आ ही गया होगा कि हमें आज का भी ध्यान रखना है और कल का भी ध्यान रखना है। सिर्फ कल का ध्यान रखकर हमें हमारे आज बर्बाद नहीं करना है। तो भविष्य के लिए सोचें, परंतु आज का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम वर्तमान का ध्यान रखेंगे तो कल हमारा अपने आप बेहतर हो जाएगा। नमस्कार।